क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहा हूं। तो प्रतिस्थापन के लिए हम मान लेंगे x बराबर, बताओ क्या मानेंगे, बता सकते हो? साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा मानेंगे तब थीटा का मान साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, कंफर्म है ना? जब ये साइन इधर जाता है तो इस पर क्या लग जाता है? इनवर्स। अच्छा, ये कैसे पता चला कि साइन थीटा ही रखना है? क्योंकि यहाँ LHS में क्या आ रहा है? साइन इनवर्स x। अगर कॉस इनवर्स x आता तो कॉस थीटा रखते, अगर टेन इनवर्स x आता तो टेन थीटा रखते। इतनी पक्की बात है। अब ये बताओ, ये जो सिद्ध करने वाला पद है इसका LHS ले लें कि RHS ले लें? RHS ले लें। क्यों ले लें, कारण बता सकते हैं? RHS लेने का कारण क्या है? कारण ये है कि त्रिकोणमिति में या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमेशा बड़े पदों से छोटे पद लाना आसान होता है, इसलिए बड़े वाले पदों को लिया जाता है। तो हमने इसका RHS ले लिया। RHS क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब मैं ये दोनों x के स्थान पर क्या रख दूंगा इसमें? साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 x पे क्यूब है, x की वैल्यू साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी? 4 साइन की। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का नहीं है? अब यही तो बात है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले की PDF मैंने भेज दिया ग्रुप पे, तुम आज विशेष रूप से उनको नोट कर लेना, और जब तुम नोट ये भी वहां देख लेना। ठीक है, अब यहां साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं क्या? तो 3 थीटा आ जाएगा, और इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? साइन इनवर्स। क्या यही इसका लेफ्ट हैंड साइड है? सिद्ध हुआ। का मतलब क्या है कि x का मान -1/2 से लेके +1/2 है ना? ये अंतराल का मतलब ही है। तो अगर यहां पर देखेंगे x का मान रख के इसमें, तो जैसे मैंने 3 साइन इनवर्स x में x का सबसे छोटा मान रखा -1/2, और इसी 3 साइन इनवर्स x में सबसे बड़ा मान रखा 1/2, तो -1/2 तो -30 का होता है ना? -30 नहीं होता? तो ये वैल्यू -30 से हो जाएगी -π/6, और ये 30 का होता है, साइन 30 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी π/6। इसको जब मैं काट दूंगा तो तुम देख पा रहे हो ये इसकी मुख्य मान शाखा है कि नहीं? जब मैंने सबसे छोटा मान रखा तो मुख्य मान शाखा का मान आया -π/2, जब मैंने सबसे बड़ा मान रखा तो +π/2। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर x का मान -1/2 से +1/2 के बीच होगा तो 3 साइन इनवर्स x का मान -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, जो कि इसकी मुख्य मान शाखा है। और मुख्य मान शाखा है तभी तो साइन इनवर्स से साइन हट गया। अगर ये मुख्य मान शाखा में नहीं होता तो हट जाता क्या? नहीं हटता। तो इस अंतराल का यही अर्थ है। क्लियर है ये वाली बात? इसको भले ही सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, जब भी पेपर में सॉल्व करें तो केवल ये सॉल्व दिखाना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये समझाने के लिए है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो मुख्य मान शाखा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं तुमको। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अच्छा, जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है तो ये लिख लिया करो, इसका सिद्ध करना है, और ये फॉर्मूला भी है। देखो, थोड़ा दिमाग अलग तरीके से लगा के देखें, सूत्र की तरह पढ़ें कि फॉर्मूला क्या है। 3 cos इनवर्स x
इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब ये वाले फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा बता सकते हो? माना x इक्वल टू कॉस थीटा, तब थीटा का मान कॉस इनवर्स x। जो सिद्ध करना है उसका LHS लेंगे कि RHS लेंगे? RHS लेने पर क्या है RHS? कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3। क्या रख दें x की जगह? कॉस थीटा क्यूब लगाए तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 3 थीटा का। दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और साइन 3 थीटा का क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे जरूर लिखें। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि दिमाग में इनकी इमेज बन जाती है फॉर्मूलों की। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3। अब ये 3 थीटा मुख्य मान शाखा में आ रहा होगा, क्योंकि x का ये जो मान है ये इसके हिसाब से है, कॉस थीटा के हिसाब से। अगर तुम यहाँ x का मान 1/2 और 1 रखोगे यहाँ पे, तो थीटा का मान 1/2 60 डिग्री के लिए आएगा, और 1 किसके लिए आएगा? 0 डिग्री के लिए। कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 0 1। तो ये एक तरह से 0 से 60 है, और इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है? 0 से पाई 180। तो यहाँ पे 3 का भी तो इंटू हो रहा है, तो 0 से 60 आ रहा है थीटा का मान। तो जब 3 थीटा का मान करोगे, ये थीटा का मान है 0 डिग्री से, तो 3 थीटा का क्या होगा? 3 का गुणा हो जाएगा। तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, और 3 का इंटू 60 में होगा तो ये बताओ, ये 3 थीटा इस मुख्य मान शाखा में है कि नहीं है? तो ये कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा। पर पेपर में जब सॉल्व करोगे तो ये सब कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हटा देंगे। और यहाँ पे थीटा का मान वापिस करें तो क्या मान है थीटा का? कॉस इनवर्स एक्स। यही सिद्ध करना था क्या? समझ में आया सभी को? नोट कर लें। क्या नंबर 3, माना y से निरूपित कर लिया, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जिनमें स्वतंत्र x आता है, जिनमें अकेला x आता है, वहां x की जगह कोई मान रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि हम इस सवाल को सरल करने के लिए x की जगह कोई वैल्यू रखेंगे। अब वो वैल्यू होगी कौन सी? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। उन 6 में से कोई एक x का मान यहाँ पे मान लिया जाएगा। तो तुम बताओ क्या रखना चाहिए कि फॉर्मूला बन जाए? तो तुमने 10th क्लास की सर्व समीकरणाएं पढ़ी हैं क्या? 10वें क्लास में सर्व समीकरणाएं नहीं पढ़ी थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये याद होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं x की जगह टेन थीटा रखूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ माइनस आएगा तो, अगर किसी क्वेश्चन में माइनस आ गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन रखा जाएगा। क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस आए तो साइन रख देना, और प्लस आए तो टेन रख देना।
अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या रखेंगे, बोलिए, x बराबर साइन थीटा। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या रखेंगे, x बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए हमको, x इक्वल टू टेन थीटा। तो मैं यहाँ पे x बराबर टेन थीटा रख रहा हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए। अच्छा, x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो यहाँ से थीटा का मान क्या होगा बता सकते हो तुम मुझे। अगर x का मान टेन थीटा है तो थीटा का मान टेन इधर जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। इस लाइन में कोई दिक्कत, टेन को क्यों चुना गया, फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला कौन सा, जो मुझे याद है, मुझे याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे टेन रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ x की जगह टेन थीटा ले लिया है। अब मैं इसमें टेन थीटा रख रहा हूं, तो टेन थीटा जब हम रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पे x की वैल्यू टेन थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की सर्वसमिका क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला लगता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का वो हम लिखते जरूर है। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा, ये रूट पूरे पे नहीं है, सिर्फ किस पे लगा हुआ है रूट, सेक स्क्वायर पे। तो सेक स्क्वायर अगर वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन। अब ये सेक और टेन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का नियम कहता है कि अगर कोई भी सेक टेन का पद या साइन कॉस के अलावा कुछ आए तो उसको साइन कॉस में बदल के हल करो। नियम क्या कहता है कि अगर सेक आ जाए, कोसेक आ जाए या कॉट आ जाए तो उनको किस में बदलो, साइन में और कॉस में। तो मुझे ये बताओ कि ये सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। सेक किसका व्युत्क्रम है, कॉस का। तो सेक को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा ये बताओ टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, पूरी बात बोला करो, अपॉन ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आएगा यहां पे, कॉस थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस से कॉस को काट दे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स। मैंने फॉर्मूले की पीडीएफ भेजी थी, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले लिखे क्या, कॉस थीटा माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। ये इनको हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, कोण को आधा करने वाले सूत्र। ये थीटा को क्या बना देते हैं, थीटा बाई 2। और ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि अध्याय 2 में लगेंगे और 5 में लगेंगे और 7 में लगेंगे, बहुत ज़्यादा। ये दोनों फॉर्मूले अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ।
तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हुआ? 2 बोला बोला करो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 और साइन से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। अब ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं बताइए? टेन थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? टेन थीटा बाई 2। अब टेन से टेन इनवर्स हटेगा तो वाई की वैल्यू थीटा अपॉन 2, और थीटा अपॉन 2 को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या? क्यों? थीटा का इंटू 1 में होगा तो थीटा अपॉन 2। अब थीटा का मान लौटा दो। देखो क्वेश्चन एक्स के पदों में था कि नहीं? जो तुम्हारा सवाल है वो किसके पदों में? एक्स के। तो उत्तर भी किस में आएगा? एक्स में आएगा। क्या थीटा में उत्तर मान्य कर लोगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसको एक्स में लाने के लिए हम यहाँ पे थीटा का मान लौटा दें। क्या मान है थीटा का? टेन इनवर्स। यही आंसर है इस सवाल का। सरलतम रूप में बदलना था, ये आ गया। समझ आया? बिल्कुल प्रॉपर नोट करो। थीटा क्यों वाई नहीं मानेंगे? वाई एक्स के पदों में आ रहा है ना, तो एक्स के पदों में आएगा तो वाई मान लेंगे। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका फॉर्मूला लगाएं तो इसमें क्या किया था? प्रतिस्थापन। समझ रहे हैं? यहां एक्स कैसा था? स्वतंत्र। तो हमने उसकी जगह क्या रखा फॉर्मूला बनाने के लिए? टेन थीटा। क्या यहां पे प्रतिस्थापन करोगे? कभी नहीं करोगे। अगर गलती से करना भी चाहोगे तो देखो कॉस में मान लो तुम एक्स की जगह कुछ रख रहे हो टेन थीटा, ये तो बड़ा अजीब टाइप का मान आ गया ना, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो ऐसे सवाल जिनमें कॉस साइन के साथ एक्स आ रहा है उनमें प्रतिस्थापन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर? इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये तुमने अभी यहां पे देखा क्या? ये किसका फॉर्मूला था? 1 माइनस कॉस का। क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस लिखा है, यहाँ पे 1 प्लस। तो मैंने बोला कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। माइनस के लिए साइन आता है, प्लस के लिए कॉस आता है। इसको घर पे भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है तुमको। तो 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा? एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस को 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन। इतनी बात समझ गए? प्रतिस्थापन किया नहीं, क्या किया? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। अब ये जो फॉर्मूले लगे हैं ये भी मैं लिख देता हूं। कभी घर पे तुम सवाल करने बैठे तो सामने ये फॉर्मूला लिखा रहेगा। तुम टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 10 एक्स बाई 2। 10 से टेन इनवर्स हटा सकते हैं, तो 10 से टेन इनवर्स हट जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो गई? एक्स अपॉन 2। ठीक है, यही इसका आंसर है। अच्छा, ये अंतराल भी मैं तुम्हें समझा दूं। सवाल का तो हल हो चुका, पर अंतराल समझाने में थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ तुम्हें जानकारी देने को मिल जाएगी, तो मैं बता दे। अंतराल क्या दिया है एक्स का? क्या अंतराल है? 0 से पाई है। अब यहां पे 10 से टेन इनवर्स कब हटा? जब यहां पे क्या है? x बाई 2। अगर मैं इसको x अपॉन 2 बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग। तो अगर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो 0 अपॉन 2 तो 0 हो जाएगा। ये x अपॉन 2
और पाई में 2 का भाग देंगे तो ये अंतराल ये बता रहा है कि x/2 का मान 0 से कहाँ है, π/2 तक। क्या इसकी मुख्य मान शाखा में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, -π/2 से +π/2, और -π/2 से +π/2 में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं सांख्य रेखा बना दूं तुम्हारे लिए, तुम समझ नहीं पा रहे हो ना, ये माइनस का, ये 0, उतनी दूरी पे ये प्लस का। अब ये वाला अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, और tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, -π/2 से। तो क्या इस अंतराल में ये वाला नहीं आ रहा है? तो ये tan इनवर्स से tan कब हटता है, जब उसका मान मुख्य मान शाखा में, और वो मैं तुम्हें दिखा चुका हूं कि है। इसलिए tan इनवर्स से tan हट गया। समझ गए? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये देखूंगा कि इसका x स्वतंत्र है कि नहीं है, तो इसका जवाब तो तुम दो मुझे, स्वतंत्र है या नहीं है। तो तुमने कहा कि नहीं है। क्यों कहा है ऐसा तुमने? क्योंकि वो कॉस साइन के साथ आ रहा है इसलिए। बिल्कुल सही। तो अगर x स्वतंत्र नहीं होता है तो प्रतिस्थापन करते हैं कि फॉर्मूला बनाते हैं? बिल्कुल सही, फॉर्मूला बनाते हैं। नियम सीख लो तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर एक और नियम तुम्हारे सामने आ रहा है कि अगर tan इनवर्स में साइन और कॉस आ जाते हैं तो तुम उसको tan में बदल लिया करो। कोई ऐसा तरीका यहाँ हम लागू करेंगे, लगाएंगे कि ये कॉस और साइन किस में बदल जाएंगे, tan में। तो tan में बदलने का बड़ा सरल तरीका है। tan थीटा साइन अपॉन कॉस नहीं होता क्या? बताओ, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसके अंश और हर में कॉस का भाग दे देता हूं। अगर कॉस से कॉस कटेगा तो 1 आएगा, और साइन के नीचे कॉस आएगा तो वो क्या बन जाएगा, tan। और इसमें भी कॉस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और साइन के नीचे कॉस आएगा तो क्या बन जाएगा। तो ये मैंने जो बात बोली वो पूरी हो रही है कि नहीं, कि tan इनवर्स में अगर कॉस साइन आ रहे हैं तो tan बनाओ। तो tan बनाने के लिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसके अंश व हर में cos x का भाग दे देंगे। तो अंश और हर में cos x का भाग देंगे तो tan इनवर्स cos x अपॉन cos x sin x अपॉन cos x cos x अपॉन cos x और sin x अपॉन cos x। अब ये cos से ये cos कटेगा तो 1 1, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, tan x। और ये भी क्या हो गया, tan x। अब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x किसका फॉर्मूला होता है ये? तो अब तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद करो। ये फॉर्मूला होता है tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स का। अगर ऊपर माइनस आता है तो tan π/4 माइनस एक्स का होता है, अगर ऊपर प्लस आता है तो tan π/4 प्लस एक्स का होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं।
tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। इसको याद कर लेना। अब ये tan से ये tan इनवर्स हट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये हट गया तो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये अंतराल की बात पूरी कर दें, तो ये tan इनवर्स से tan तब हटेगा जब ये मान अंतराल में होगा। तो इस मान को चेक कर लें अंतराल में है कि नहीं। इस मान को चेक यहां करवा देता हूं। पाई अपॉन 4 माइनस एक्स लिखा है, तो x का सबसे छोटा मान क्या है, यहां पे न्यूनतम मान माइनस पाई बाई 4 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, तो ये मान क्या आ गया, पाई बाई 2। तो ये सबसे छोटा मान है, तो ये वाला मान पाई बाई 2 से कैसा हो गया, बड़ा। अब सबसे बड़ा मान रखूंगा मैं इसी में, इसी पाई बाई 4 माइनस एक्स में। ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम के लिए बड़ा वाला मान रखा माइनस 3 पाई बाई 4। हर समान होते हैं तो अंश को डायरेक्ट हटा लेते हैं, तो पाई में से 3 पाई गया तो कट गया, तो क्या आ गया, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। तो अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो ये मुख्य मान शाखा में आ रहा है कि नहीं, बताओ, आ रहा है। ये फिर मान इसका ये वाला मान बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, क्यों, माइनस पाई बाई 2 फिर छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब मैंने ये दोनों मान रखे तो अंतराल क्या मिला, माइनस पाई बाई 2 से, जो कि tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा है कि नहीं है। तो ये मान मुख्य मान शाखा में है, तो tan इनवर्स से tan हट गया, ये इसका आंसर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। होगा, क्यों होगा, क्योंकि x स्वतंत्र है। अब इसमें क्या प्रतिस्थापन करें, तो यहां पर एक छोटी सी दिक्कत आ गई है, a आ गया है। क्योंकि a नहीं होता, a की जगह कोई संख्या होती, जैसे 1 होता, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो हमें क्या रखना चाहिए इसमें, x बराबर साइन थीटा। अगर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या रखना चाहिए, x बराबर टेन थीटा। ये दो चीजें तुमने सीख ली आज। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 1 की जगह a आ गया है, a स्क्वायर आ गया है, तो यहां पर a साइन थीटा रख देंगे। अगर सवाल में a स्क्वायर आ गया है तो a साइन थीटा रख देंगे। और अगर यहां 4 आ जाता तो 2 साइन थीटा रखते। 4 किसका वर्ग है, 2 का। a स्क्वायर आया है तो क्या रखेंगे, a साइन थीटा। अगर यहां 9 आएगा तो 3 साइन थीटा। क्यों रखेंगे, उससे क्या होगा, ये a स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। कॉमन जाएगा तो सर्वसमिका बनेगी। कैसे बनेगी वो देखो तुम सामने। तो प्रतिस्थापन क्या करने वाले हैं हम, x बराबर क्या रखें, a साइन थीटा। x बराबर a साइन थीटा रखने पर, अच्छा ये बताओ, अगर x की जगह a साइन थीटा रखेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, नहीं, पहले a नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, फिर साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन। आ गया समझ में, कि फिर से बताऊं, जैसे x बराबर a साइन थीटा है तो a अपॉन में आ गया तो किसका मान हो गया, साइन थीटा, और साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन, किसका मान हो गया, ये थीटा। आ गया समझ में कि नहीं आया। चलो अब ये मान इसमें रख लेते हैं y में। अब y बराबर क्या होगा, प्रतिस्थापन करें तो क्या आएगा, tan इनवर्स x का मान
ए साइन थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान ए साइन थीटा का वर्ग, ए साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो वन माइनस, देखो आ गया ना कॉमन, ए साइन थीटा रखने से ए स्क्वायर हो गया, कॉमन आ गया, तो ये क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमिका नहीं है, बन गई कि नहीं सर्वसमिका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा और ये अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो ए साइन थीटा अपॉन ए से एक अब y की वैल्यू क्या आ गई यहां से, टेन इनवर्स टेन थीटा, और टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो y की वैल्यू और थीटा की वैल्यू लौटा दो, तो इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स। ठीक है, ये तो अलग फॉर्मूला है ध्यान रखने के लिए। ये पूरा सॉल्व हो गया, समझ में आया है क्या, सॉल्व समझ में आ गया सभी को, समझ के ही नोट करो और जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं वो याद करो। सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल पास है। बस मोबाइल नंबर थोड़ा दूर दूर कर दो, चिपक रहे हैं। हाँ ये ठीक। 10th में टॉप किया है ये लड़की ने यूपी में, अभी जो फोटो आई थी, अभी वो फोटो दिखाई थी ना वो लड़की की। यूपी टॉपर, हाँ हाँ यूपी टॉपर है वो। लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका, हाँ और देखो उसमें कितना टैलेंट है।
रूप में बदलना है। सवाल सरल कब होंगे? जब उस सवाल से मिलने वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। अभी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले तुम इस क्वेश्चन को सुनो, तुम भी इसको मन में बोला करो और पढ़ा करो। जैसे tan इनवर्स में ब्रैकेट में क्या लिखा है, 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax²। इसका हमें सरलतम रूप निकालना है, तो पहले हम इसको किससे निरूपित कर लेंगे? y से। y मान लें इसको, तो y बराबर हुआ tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। अब tan इनवर्स में ये जो x और a आ रहे हैं, ये साइन या कॉस के साथ तो नहीं है ना? साइन x या कॉस x के साथ x आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे, ये स्वतंत्र है। और जब स्वतंत्र x होता है तो उसकी जगह कुछ प्रतिस्थापन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पर x की जगह क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। अब हम x की जगह प्रतिस्थापन करें क्या? तो इसका पता करना है तो तुम्हें 11th क्लास के सूत्र जो मैंने लिखवाए हैं, जो PDF भेजी थी, तुमने अपनी कॉपी में नोट किए हैं कि नहीं किए हैं वो तुम्हें पता होगा। अगर नहीं करे हैं तो आज भी टाइम में कर लेना। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला होता है जिसके अंश में भी 3 आता है और हर में भी 3 आता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक ही फॉर्मूला है जिसके अंश में भी 3 है और हर में भी 3 है। कौन सा फॉर्मूला होता है? मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, जिससे ये चीज़ निश्चित हो जाए कि ये फॉर्मूला अगर तुम्हें आता होगा तो सवाल कर पाओगे। तो tan 3θ का फॉर्मूला क्या होता है? और जिन्हें याद नहीं हो तो इसको याद भी कर लेना। 3 tan θ माइनस tan³ θ अपॉन 1 माइनस 3 tan² θ। तो इस फॉर्मूले में क्या है, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें भी उसी जगह पे 3 है, और यहाँ ये अपॉन में जिस जगह 3 है यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं? तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कितनी अच्छी बात है कि ऐसा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो इससे मिलता जुलता हो। तो इससे मिलता जुलता सवाल आया है, और इस फॉर्मूले में कौन आ रहा है, साइन, कॉस या tan? तो हम सीधी बात है, हम क्या रखने वाले हैं? tan θ रखने वाले हैं। अच्छा, tan θ रखने के साथ साथ यहाँ पे एक छोटी सी चीज और दिख रही है, क्या? a। तो तुम्हें अगर याद हो तो जो कल सवाल हुआ था उसमें यहाँ पे a आया था, तो a sin θ रखा था कि नहीं? तो नियम, कितनी अच्छी बात है कि वही रहते हैं, नियम नहीं बदल रहे हम लोग। अब वो नियम तुमको सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे और उनका खूब अभ्यास कराएंगे। अब तुम कितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से वो सरल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या रखना चाहिए? tan θ। और सवाल में क्या आ रहा है? a आ रहा है, तो फिर tan θ के साथ में a और ले लो। तो मैं यहाँ पे x बराबर क्या रखने वाला हूँ? a tan θ रखने पर। अगर x का मान a tan θ रखेंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान क्या होगा बताओ? ये अपॉन में जाएगा x अपॉन ए, और tan इधर जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। ये बात समझ में आ गई? हर स्टेप तुम तो क्लियर करके चलो, ऐसे नहीं है कि कोई स्टेप आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है, नहीं, एक एक मैं तो बता रहा हूँ, मैं कारण सहित तुमको पढ़ा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है कि बिना कारण के नहीं है कि tan θ रख दो, a tan θ रख दो और सॉल्व कर दो, ऐसे नहीं। तुम्हें वो बिल्कुल एक एक बात दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखने वाले हैं? a tan θ। तो जरा सीखो, देखो y बराबर tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, और 3a² और x की वैल्यू क्या रख दी मैंने? a tan θ। अच्छा ये बताओ, इधर x³ है तो क्या होगा? a tan³ कि a³ tan³? x पे क्यूब है ना, तो ये दोनों का क्यूब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a³
टेन क्यूब थीटा। कोई दिक्कत नहीं? समझ पाए क्या? समझ गए? ये ए क्यूब अपनी जगह रहेगा क्योंकि मान किसकी जगह रखा जा रहा है? एक्स की जगह। 3a भी ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर। ठीक है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन में ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आ रही है? अब ये बताओ मुझे कि इसके अंश में तुम्हें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ए क्यूब, और हर में भी हम इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? ए क्यूब। तो अंश व हर में कॉमन क्या ले लिया हमने? ए क्यूब कॉमन ले लिया। ले लेते हैं साहब, ए क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो ए क्यूब जब कॉमन लिया तो ये हो गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और अपॉन में इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है? ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। अब ये ए क्यूब से ए क्यूब काट दिया, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें क्या नजर आया? आप सामने सामने जो प्रारूप है वो इस फॉर्मूले का नहीं है, तो फॉर्मूला जो हमने जिसको सोच के टेन थीटा रखा था वो हमें मिल गया। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है? टेन 3 थीटा का। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? यहां पर टेन 3 थीटा लिख सकता हूं। इसमें तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और जो फॉर्मूला इसमें लगा है, ये फॉर्मूला इस स्टेप के सामने लिख दोगे? अरे पूरा से लिख दोगे इसको कि नहीं लिख पाओगे? यहां। ठीक है? ये तुम्हें यहां लिखना है। ठीक? टेन 3 थीटा का हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अब टेन से टेन इनवर्स हटा सकते हैं क्या? हटा सकते हैं। तो y बराबर 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू लौटा दें। क्या वैल्यू है? टेन इनवर्स x अपॉन, यही इसका सरलतम रूप है। इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं। यहां पे लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। छोटा भी लगा सकते हैं, बड़ा लग जाए तो भी कोई दिक्कत। इसको मैं यहां करके दिखाता हूं तुमको। अंतराल की पेपर में जरूरत नहीं है करके दिखाने की इसको, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि अंतराल क्यों दिया हुआ है इसमें। देखो, जैसे x का अंतराल क्या था? माइनस a अपॉन अंडर रूट 3 से प्लस a अपॉन अंडर रूट 3। अच्छा, x का मान क्या माना है? a टेन थीटा। तो मैं x का मान a टेन थीटा रख देता हूं यहां पे। a टेन थीटा रख दिया। ये a ऐसे कट जाएगा इसका, यहां पे 1। अब 1 अपॉन रूट 3 किसका मान होता है 10 में? माइनस 1 अपॉन रूट 3। 10 में किसका मान है? माइनस 1 अपॉन रूट 3। माइनस है तो 10 माइनस 30 का है ये। 10 माइनस 30 का है ये 10 थीटा, और 1 अपॉन रूट 3 किसका है? 10 30 का। अब तुलना कराएंगे तो 10 10 10 की तुलना हो गई, हट गए, तो माइनस 30 से थीटा का मान क्या आ गया? प्लस 30। अब मैं इसमें 3 से गुणा कर रहा हूं,
क्यों कर रहा हूं पता है? ये जहां पे ये स्वयं समंजक गुण लगा था वहां पे 3 थीटा लिखा है कि नहीं? तो 3 थीटा लिखा है तभी तो tan से tan इनवर्स हटा था। तो मैं 3 थीटा का मान निकाल के देखता हूं। 3 का गुणा करें तो ये कितना आएगा? -90 3 थीटा। और ये क्या देखा तुमने कि 3 थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में, वो ये क्या है इसकी? -π/2 से +π/2 क्या है? tan इनवर्स x के लिए मुख्य मान शाखा नहीं है। मुख्य मान शाखा क्या होती है tan इनवर्स की? -π/2 से। तो जब ये मान मुख्य मान शाखा में होता है तभी तो tan इनवर्स से tan हटता है। तो मैंने तुम्हें ये अंतराल से ये जांच करके दिखा दी कि इसका मान मुख्य मान शाखा में आ रहा है तभी tan इनवर्स से tan हटा है। ठीक है, आगे बढ़े। पेपर में क्या से मान लें? थीटा बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos और फिर एक और ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती? साइन 30 डिग्री की होती है। और 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिख सकते हैं? अगर तुम्हें डिग्री में याद है तो डिग्री में ही चला देता हूं मैं। इसको साइन 30 लिख लेंगे। अब इसको रेडियन में बदलें तो 30 डिग्री रेडियन में कितना होगा? पाई के पदों में। रेडियन का मतलब है पाई के पदों में। तो 30 डिग्री का रेडियन हो जाएगा π/6। साइन इनवर्स से साइन हटा लेंगे। कट गया। π/3 मतलब डिग्री में कितना? पाई 180, 3 का भाग दे दो 60। तो ये cos 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री का मान बताओ। cos 60 का मान नहीं पता? 1/2 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू याद कर लो। तो 2 इंटू cos 60 का मान 1/2। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? 45। 45 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/4। कभी भी किसी डिग्री का रेडियन बदलना है, जैसे तुम्हें पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 45 का रेडियन कैसे बनाओगे? 45 में π/180 का गुणा कर दोगे। फिर ये 45 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? π/4। tan π/4 से tan इनवर्स से tan हटा सकते हैं क्या? तो हटा देंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा हमको? ये किसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे? थीटा की। ये इसका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया? देखो 1/2 किसका मान होता है? साइन 30। 30 को किस में बदला? रेडियन में। कैसे बदला? वही π/180 का गुणा करके। और मैं हर 2 दिन में ये बात दोहरा रहा हूँ कि तुम रट लो कि 30 डिग्री का π/6 होता है, 60 डिग्री का π/3 होता है, 45 डिग्री का π/4 होता है। जरूरत पड़ती है ज़्यादा इनकी। ठीक है, तो ये π/6 आ गया। साइन इनवर्स से साइन हट गया तो 2 का मल्टीप्लाई π/6 से, फिर 2 से ये 6 काट दिया तो क्या आ गया? 3 यानी π/3 यानी 60। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 बचा। 1 किसका मान होता है tan में? 45 यानी π/4। tan से tan इनवर्स हटा दिया, थीटा की वैल्यू π/4। क्लियर है? इसको नोट कर लें, समझ के नोट करें। कोई ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 + x²।
प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। मॉड एक्स का मान 1 से छोटा, y का मान 0 से बड़ा और एक्स वाई का मान 1 से छोटा है यहाँ पर। ठीक है, चलो क्या मान लूँ इसको बताओ, थीटा या y या x, क्या मानेंगे? देखो tan पे इनवर्स लगा होता तो मैं क्या मान लेता, थीटा। इनवर्स नहीं लगा, अच्छा सवाल में x भी आ रहा है और तो ना तो x मान सकते ना y, जो क्वेश्चन में आ रहा है वो नहीं मान सकते, तो फिर क्या मान ले, p मान लो, z मान लो। तो मैंने इसको क्या मान लिया, z, और इसको अब सॉल्व करना है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो दोनों प्रारूप लिखे हुए हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x के दोनों फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। तुम चाहो तो अपनी कॉपी में एक बार देख भी सकते हो अगर याद नहीं है तो, बाकी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं फॉर्मूला यहाँ पे। 2 tan इनवर्स x का एक यहाँ पे लगेगा, एक तो ये वाला लग रहा है, देखो 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा 2 tan इनवर्स x का कॉस में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x का कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं दोनों। अब बताओ ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। अच्छा ये जो फॉर्मूला है वो x में ना होके किस में, y में, तो जब x में होता है तो x आता है, अब ये फॉर्मूला किस में है, y में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स y। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सही है, और ये 2 से ये 2 काट दो। क्या इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? देखो फॉर्मूले तुम रिवाइज करके आओ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको मैं फॉर्मूले में क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स। अब हटा सकते हैं tan से tan इनवर्स, तो इसका मान क्या आ गया, यही आंसर है। आ गया समझ में? और नीचे भाग किससे दे रहा हूं, 3 से, तो एक बार भाग देने पर मान आगे जा रहा है कि कम पड़ रहा है, मान ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा हो तो पाई में से घटा दो और कम हो तो पाई में जोड़ दो। तो तुमने कहा कि ये ज्यादा हो रहा है तो हम इसको किस में से घटाएंगे, पाई में से। तो पाई में से घटा के लिखना है तो भिन्न यही रहेगा, अपॉन में 3 का 3, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है,
और ज़्यादा हो रहा था, मान भाग देने पे ज़्यादा हो रहा था तो पाई से घटाओ। अच्छा ये बताओ 4 पाई/3 होता तो भाग दे रहे हैं और मान ज़्यादा हो रहा है तो पाई में क्या करोगे, प्लस। इधर भाग दे रहे हो, ये मान कम हो रहा है तो पाई में से माइनस। तो मान कम होगा तो पाई से घटा देना, ज़्यादा होगा तो पाई में जोड़ देना, और अपॉन में वही रहेगा 3 का 3। अब बस तुम्हें ये देखना है कि इसको सॉल्व करके 2 पाई आना चाहिए। तो 3 का इंटू पाई में करोगे तो 3 पाई में से क्या घटाऊं कि 2 पाई आ जाए, पाई। इधर 3 का गुणा पाई में, 3 पाई में क्या जोड़ दूं कि 4 पाई हो जाए। क्या ये सॉल्व होके 2 पाई/3 आ रहा है? क्या ये सॉल्व होके 4 पाई/3 आ रहा है? तो लिखने का तरीका क्या निकला कि अगर मान छोटा पड़ रहा है तो पाई से घटाना और बड़ा हो रहा हो तो पाई में जोड़ना। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? पाई माइनस पाई/3। ठीक है, अब पाई में से पाई/3 लिख सकते हैं घटा के ऐसे। अब तुम्हें चतुर्थांश के सूत्र पता है, साइन 180 माइनस थीटा। कौन सा चतुर्थांश है? साइन 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में साइन प्लस का 180 चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये चतुर्थांश वाला वीडियो अभी देखा नहीं होगा, है ना योगेश? लिंक भेजना उसकी ग्रुप पे। साइन पाई/3 हो जाएगा। क्या पाई/3 इस मुख्य मान शाखा में अब आ रहा है? लगाओ दिमाग। 60 डिग्री -90 +90 आ रहा है, तो ये साइन से साइन इनवर्स हटा दो, थीटा की वैल्यू पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर। देखो ये 11वां सवाल है। यहां पर क्या नजर आ रहा है हमको, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो मैं इसको निरूपित किससे कर लूंगा, इनवर्स लगाए ना बाहर, तो हम किससे निरूपित कर लेंगे, थीटा से। tan इनवर्स और tan में 3 पाई/4। ठीक है, अब tan 3 पाई/4 को मुख्य मान शाखा में लाना है, तो इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है tan की, -पाई/2। ओपन इंटरवल होता है ना, विब्रत अंतराल नहीं होता, -पाई/2 से +पाई/2। क्या ये मान मुख्य मान शाखा में आ रहा है? देखो 3 पाई/4 डिग्री में कितना होता है पता है, 135। पाई का मान 180, 180 में 4 का भाग दोगे 45, 45 गुणा 3 135। और ये मान कितना है, -90 डिग्री से पाई का मान कितना होता है बताएं? पाई का मान कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री में 2 का भाग देके ये 90 आ गए, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 135। क्या ये मान तुम्हें इनके बीच में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये मान अंतराल से बाहर है। तो अब इसको इस अंतराल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, किसकी सहायता से ब्रेक करेंगे, किसकी सहायता से लिखेंगे? 4 का भाग दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, और 1 बार भाग जाके मान आगे बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसको पाई से तोड़ोगे कि 2 पाई से तोड़ोगे? जैसे 4 एकम 4 हो रहा है ना, तो भाग 1 बार जा रहा है कि 2 बार जा रहा है? 1 बार जाएगा तो पाई से तोड़ेंगे, 2 बार जाएगा तो 2 पाई से। तो tan पाई
और मान आगे निकल गया था कि पीछे रह गया था? तो आगे निकल गया है तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो इसमें से क्या घटा लें? पाई में से क्या घटाऊं कि 3 पाई आ जाए? पाई अपॉन 4। क्यों? देखना सॉल्व करके। 4 का इंटू पाई में 4 पाई, और 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई, तो ये कितना आ गया सॉल्व होके? 3 पाई अपॉन 4। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? इसको याद कर लेना, चतुर्थांश का ये फॉर्मूला है। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। पाई माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? ये 0, ये पाई। पाई में से घटाओगे तो किस में आ जाओगे? सेकंड में। पाई माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड। जैसे 0, 90, 180, पाई में से घटाया तो किस में आ गए? सेकंड में। और सेकंड में tan कैसा है? नेगेटिव, माइनस का, इसलिए tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। तो इसको देखो, tan पाई माइनस थीटा है, tan पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा को क्या लिखा? माइनस, और tan और थीटा का मान क्या है? यहाँ पे जो भी पाई के साथ माइनस में होगा वो थीटा है, तो पाई के साथ माइनस में क्या है? पाई बाई 4। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। ये दोनों चीज समझ में आ गई। 3 पाई बाई 4 को क्या लिखा? पाई माइनस पाई बाई 4। क्यों? आप पाई के पदों में लिखते हैं या 2 पाई के पदों में? तो 2 पाई के पदों में तो लिखेंगे नहीं। क्यों? भाग एक बार जा रहा है, 4 एकम 4, 2 बार तो ज्यादा हो गया, 4 दूनी 8, 8 तो इससे बहुत आगे की संख्या हो गई, तो एक बार भाग किया, तो एक बार करेंगे तो किससे टूटा? पाई से। अच्छा, पाई में से क्या घटाऊं कि 3 पाई बाई 4 आ जाए? तो अपॉन में तो 4 लेना ही लेना है, और 4 लिख के एलसीएम लिया, तो 4 इंटू पाई 4 पाई। 4 पाई में से क्या माइनस करें कि 3 पाई आए? पाई। अब ये पाई है और ये क्या है? थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है tan पाई माइनस थीटा, क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो ये थीटा का काम कर रहा है, तो tan पाई माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan हट जाता, अगर ये बीच में माइनस नहीं फंसा होता। तो माइनस हटाने का नियम क्या है कि tan का अगर बाहर माइनस है तो वो अंदर जा सकता है। माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan माइनस थीटा। तो ये माइनस इसका अंदर चला जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? tan माइनस थीटा। ठीक है, अब tan से ये tan इनवर्स हटाने से पहले चेक करो क्या ये मान इस अंतराल में आ रहा है। पहले मुझे बताओ पाई अपॉन 4 डिग्री में कितना होता है? 45, 45 डिग्री। ये माइनस 90, माइनस 90, 0, 90। क्या इसके बीच में कहीं 45 आएगा? माइनस 45 यहां पे नहीं आएगा, यहां माइनस 45। तो ये मान इस मुख्य मान शाखा में है कि नहीं है? हैगा, तो tan इनवर्स से ये tan हट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इस x भी मान सकते हैं, गलत नहीं है। तो y बराबर tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो फॉर्मूले लग रहे होंगे वो मैं सामने लिख दूंगा।
तुम्हें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले के बीच में जाना नहीं है, जो मैं बनाते हैं टेन इनवर्स में। दो फॉर्मूले जो लगेंगे मैं लिख रहा हूँ, तुम याद कर लेना। देखो ये दोनों फॉर्मूले मैं लगाने वाला हूँ इस सवाल में। एक तो साइन इनवर्स को किस में लाना है, बोर्ड से नज़र मत हटाओ, बिल्कुल अभी नोट करने का फॉर्मूला टेन इनवर्स में होता है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लेंगे इसको। और हाँ याद है तो बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा x को अगर टेन इनवर्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का x। ठीक है, ये सूत्र किसके हैं, त्रिकोणमिति के हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम। इनवर्स लगाए ना तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति 11th क्लास के सूत्र है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति 12th के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ लगा रहे हैं, जरा ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे x है ना, उसका काम यहाँ पे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, 3/5। तो 3/5 रख देंगे x की जगह, देखना y इक्वल टू 10, ब्रैकेट बदल दिया मैंने। अब ये साइन इनवर्स है और मैं क्या लाना चाहता हूं, टेन इनवर्स। तो जैसे ही मैंने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाया तो इसका जो x है उसको क्या लिख दिया जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। समझ आया। अब ये कॉट इनवर्स है, इसको भी टेन इनवर्स बनाना चाहते हैं, तो कॉट इनवर्स का 1/x का व्युत्क्रम क्या हुआ, x। तो कॉट इनवर्स के 3/2 का व्युत्क्रम क्या हुआ, टेन इनवर्स 2/3। ये दो फॉर्मूले लगे हैं, दोनों फॉर्मूले से ये दोनों किस में बदल गए, टेन इनवर्स। अब ये पद थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसको अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना तो सबको आता है, कैलकुलेशन में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत किस में होती है, फॉर्मूले में। टेन इनवर्स 3/5, इसका स्क्वायर कर लें 9/25। कैलकुलेशन में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बस फॉर्मूला याद करके रखो। अच्छा 1 में से जब भी कोई भिन्न घटाओ ना, बड़ा अच्छा तरीका है, घटाओ तो हर में से अंश को घटा लो सीधा सीधा। जैसे 25 एकम 25, 25 में से 9 गया तो 16, तो डायरेक्ट घटा लिया करो। 25 माइनस 9 16, तो 25 में से 9 घटा के क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। 10 इनवर्स 3/5 और ये अंडर रूट में 16/25, और इसको तो ऐसे ही चलने दो अभी। अब इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो इसका वर्गमूल लेके आ जाएगा 4/5। 3/5 4/5। फाइव से ये 5 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, सॉल्व होके काफी सरल मान मिल गया है। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2। अब क्या इस प्रारूप का कोई फॉर्मूला होता है, बताओ। हाँ कौन बता रहा है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लगे, प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की क्या खास बात है कि ये दो पदों को एक ही पद में ले आता है। तो ये अलग अलग हैं, जब ये एक ही पद बन जाते हैं तो 10 से ये 10 इनवर्स क्या होगा, और जो भी मान है वो सॉल्व होके आंसर।
तो इन दो पदों को एक पद में लाने वाला फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इधर x का मान कितना है? 3/4। इधर y का मान कितना है? 2/3। तो इस प्रारूप में मैं ये मान रख के फॉर्मूला लगा सकता हूं। देखें जरा एक बार। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया क्या? ये दोनों x y हैं, ऊपर प्लस हो जाते हैं और नीचे गुणा हो जाते हैं। तो ये x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इनका सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम आ रहा है? 4 और 3 का, 4 और 3 का एलसीएम 12। गुणा कर दिया 9 प्लस 8 1 माइनस, इधर तो सीधा सीधा गुणा होगा ना, तो क्या आएगा ये 6/12। अच्छा, इसको कैंसिल मत करो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, पर मैं इसलिए कह रहा हूं अभी इसका एलसीएम 12 आएगा, तो वो 12 से ये वाला 12, तो वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, तो कितना हो गया ये? 17/12। और इधर ये 12 एकम 12, 12 में से 6 गया तो 6, ये आ गया 6/12। 12 से ये 12 काट दें तो 10 ब्रैकेट में tan इनवर्स 17/6। अब हटा सकते हैं 10 से tan इनवर्स, तो 17/6। यही इसका आंसर है। हम इससे प्रदर्शित कर लेंगे थीटा से। cos इनवर्स cos 7π/6। मुख्य मान शाखा जानते हैं क्या cos इनवर्स की? क्या होती है? समव्रत अंतराल में 0 से पाई। ये समव्रत विव्रत आज मैं बता दूंगा 11 बजे वाली की क्लास में। ठीक है, बस आज के लिए ही लूंगा क्लास। cos इनवर्स से cos नहीं हट पाएगा, क्योंकि ये कितना लिखा है? 180, 6 काटा 30 गुणा किया 210। ये कितना है 0 से? 180। और ये कितना है? हट जाएगा? नहीं हटेगा। इसके अंतराल में होता है तब हटता है। तो इसके अंतराल में लाने के लिए अब इसको या तो पाई की सहायता से तोड़ लो या 2 पाई की सहायता से। तो अगर पाई से तोड़ोगे तो पाई प्लस π/6 लिखना पड़ेगा। क्यों? 6 का पाई में 6 पाई प्लस पाई कितना हुआ? 7 पाई। लेकिन cos में 180 प्लस थीटा से माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, वो दिक्कत करेगा। तो इसलिए इसको हम किससे तोड़ेंगे? 2 पाई से। 2 पाई से तोड़ेंगे तो हर तो यही रहेगा और 2 पाई से घटा के आएगा। तो कितना घटा के आएगा? 6 दूनी 12 में से क्या घटाऊं? 5, तभी तो 7 आएगा। तो इसको किससे तोड़ें फिर हम लोग? 2 पाई से तोड़ें cos इनवर्स को। तो 2 पाई से मैं क्या कर रहा हूं? ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? देखो, cos 2 पाई माइनस 5π/6। ये किस प्रारूप में? 2 पाई माइनस थीटा के रूप में है कि नहीं है? तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा याद दिला देता हूं,
ये 0 पाई और चक्कर पूरा हो गया तो 2 पाई। तो ऐसे चलते हैं कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 डिग्री से चले और राउंड पूरा करके आ गए 360, ऐसे घूम रहे हैं इस तरफ। तो अगर 360 में से कुछ भी घटाओगे 2 पाई में से तो नीचे ही तो आओगे। तो नीचे आओगे तो कौन सा चतुर्थांश है, चौथा। और तुमने ये पढ़ा होगा अतर सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, टी फॉर टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव और सी फॉर कॉस थीटा पॉजिटिव। तो ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, उसमें कॉस कैसा रहता है, इसलिए इसके आगे क्या चिन्ह लगा है, प्लस का। तो ये 2 पाई माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है, 5 पाई बाई 6। तो अब मैं इसको 2 पाई माइनस थीटा से क्या लिख दूंगा, कॉस 5 पाई अपॉन 6। और ये मान कितना है जरा चेक करना, पाई अपॉन 6 कितना होता है 30, और 30 का गुणा 5 में करें तो 150। 150 आ रहा है इसमें, 150 नहीं आ रहा, 0 से 100 आ रहा है। तो कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा और इसका आंसर क्या है 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो इसको मैं y से मान लूं, साइन, देखो इधर इन्होंने छोटा ब्रैकेट और बाहर भी वही छोटा ब्रैकेट ले लिया है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हम लोग तो बाहर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, अंदर स्मॉल ब्रैकेट ले लेंगे। अब सबसे छोटे ब्रैकेट से हटाना शुरू करेंगे, जो सॉल्व होगा वो सबसे छोटे ब्रैकेट से होगा। तो मुझे बताओ ये -1/2 साइन में किसका मान है, साइन 30 का 1/2 होता है। तुम्हें नेगेटिव के लिए कोई नियम बताया गया था क्या, जैसे साइन इनवर्स का नेगेटिव होगा तो क्या करोगे, 180 माइनस थीटा के माइनस थीटा, माइनस थीटा करेंगे। किस किस के लिए करते हैं बोलो, साइन इनवर्स के लिए और टेन इनवर्स के लिए। अच्छा बताओ 180 माइनस थीटा किसके लिए करते हैं, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स में कर लेते हैं। तो यहां पर माइनस थीटा करना है, कैसे करना है तुम जानते हो, साइन 30 की वैल्यू माइनस थीटा का मतलब है इसको -30 कर दो तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी। तो अब मैं इस -1/2 की जगह यहां पे क्या लिख सकता हूं, साइन -30। तो साइन पाई अपॉन 3 साइन इनवर्स, और इसको हमने लिख लिया साइन -30। अब इसको रेडियन में बदलो, तो 30 डिग्री का रेडियन कैसे बदलते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करो, तो ये रेडियन में कितनी आ गई, पाई अपॉन 6। माइनस पाई अपॉन 6। अब साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं, क्यों, ये मान मुख्य मान शाखा में आ गया है। इसकी क्या होती है, इसकी मुख्य मान शाखा, साइन की मुख्य मान शाखा क्या है, -पाई/2 से, मैं यहां लिख देता हूं इसकी मुख्य मान शाखा, क्लोज इंटरवल में -पाई/2 से +पाई। अब ये साइन से साइन इनवर्स हटेगा तो क्या बचेगा, -पाई/6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसका एलसीएम ले लें,
एलसीएम क्या आ गया 6, तो ये 2 पाई प्लस पाई कितना हुआ साइन 3 पाई अपॉन 6, 3 से काट दिया, पाई बाई 2 कितना होता है साइन 90, और साइन 90 का मान 1। देखोगे नहीं तो सीखोगे क्या। मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। एक बात की जानकारी तो तुम्हें होगी कि जो सही विकल्प चुनो वाले क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्व पेपर में दिखाना पड़ता है कि नहीं दिखाना पड़ता है? नहीं दिखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रफ में उसको हल कर लेते हैं और सीधा सीधा क्या लिख देते हैं उसका आंसर। मैं लेकिन सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि कभी तुमने घर पे करके देखा तो सॉल्व तो आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स में √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो अब tan इनवर्स और कॉट इनवर्स इन दोनों में एक प्लस का मान है और एक माइनस का। तो प्लस वाले के लिए तो थीटा लेते हैं, तुम्हें याद होगा, प्रथम चतुर्थांश याद है। कल मैंने एक त्रिकोणमितीय सारणी भेजी थी, मिल गई क्या ग्रुप पे त्रिकोणमितीय सारणी भेजी है मैंने, उसको बना लेना पाई अपॉन 3। अब कॉट के नेगेटिव के लिए, कॉट के नेगेटिव के 180 माइनस थीटा करेंगे तो थीटा का मान ये √3 किसका है, √3 tan में कितने डिग्री का मान है बताओ, 30 डिग्री का मान होता है ना √3। तो 180 माइनस 30 कितना हो गया 150, और 150 का रेडियन बनाए तो पाई अपॉन 180, 0 से 0 काट दिया 3, कितना आ गया 5 पाई अपॉन 6। तो ये कॉट इनवर्स में कॉट 5 पाई अपॉन 6। अब ये tan से tan इनवर्स और कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा। ये tan से tan इनवर्स हट गया तो पाई बाई 3, कॉट से कॉट इनवर्स हट गया तो 5 पाई बाई 6। अब इसका एलसीएम 6, 2 पाई 5 पाई 3 पाई अपॉन 6। इसका आंसर क्या है -π/2। कौन सा विकल्प सही है, बी वाला। ठीक है, समझ आ गया, कर लो।